अभी मुझे बताइए, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मुझे बताइए कि आफ्टर ऑल कौन सी चीज की प्राइस बढ़ने की या कम होने का मायना क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ। वही रेशियो है। जी हाँ। अगर कोई चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई शॉर्टेज है, तो प्राइसेस बढ़ेगी। और कोई चीज का डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी जैसे आज खेती किसानी का आपने लेंगे, ये हमारे देश डिमांड के अंदर साहब 1970 के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो लोगों को दो रोज का खाना, दो टाइम का खाना नहीं मिल सकता था, गेहूं नहीं मिलता था, ये नहीं थी, चावल थी, तो सरकार इंपोर्ट करती थी। आपने देखा है किस तरीके से सारा इंपोर्ट हमारे देश के अंदर होता था। तो लेकिन मैं आपके माहिती के लिए एक बात बताना चाहता था कि उस समय पे किसान भी खुश था और मजदूर जो वो भी खुश थे। 1970 के अंदर जो थी बातें, जो मजदूर था ना, वो पैसे नहीं लेता था, उसको अगर बोले पैसा कितना, वो बोले पैसा लेके मैं क्या करूं भाई, भूखा रहूं, मुझे अनाज दे दो। तो वो खुश था, सारा काम करता था। आज के घड़ी में क्या हो गया है कि अपना जिनको स्वामीनाथन आयोग, अपने स्वामीनाथन को जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है, उन स्वामीनाथन को हमारे इंदिरा गांधी ने बोला कि हमारे देश की ऐसी ऐसी बुरी हालत है, लोगों को पूरा खाना नहीं मिल सकता है, तो भैया आपके पास में कोई इसका इलाज है टेक्निकली? उन्होंने हाँ बोले, बिल्कुल बराबर है, हमारे पास में इलाज है उसका। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन ला लिया। हुआ क्या, जो खेती के अंदर 5 क्विंटल ज्वार होता था, 5 क्विंटल, उन्होंने वो जो हाइब्रिड लाया, उसके कारण 5 क्विंटल की जगह पे 20 क्विंटल होने लगा, यानी 4 गुना बढ़ गया, 400%। समझिए, उससे हुआ क्या, लोगों को खाना मिल गया, लेकिन वो जो खाना बना उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं थी। सही कह रहे हैं। हाँ, दे हैव ये लोगों कॉम्प्रोमाइज को विद द समझाने न्यूट्रिशन। की आवश्यकता है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आ रहा है, ये हमारे देश में बहुत पहले से आता रहा। ये हाइब्रिडाइजेशन करने का जो त्रुटि हुआ है, वो ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो हम लोग वो किसान के इसके ऊपर ही जाते हैं मेन बात से। तो बात ऐसी कि ये जो हरित क्रांति किया है, ये किसने किया? इट वाज बीन प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट मशीनरी। जी हाँ। ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट मशीनरी ने इसको प्रमोट किया, जिसके कारण कई बातें खराब हो गई, न्यूट्रिशन नहीं मिलने से लोगों की हेल्थ गिर गई, वो नहीं होने के कारण फिर लोग ज्यादा बीमार गिरने लगे, लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी। ये जो आज हम लोग कैंसर, डायबिटिक या अलग अलग टाइप की बीमारी दिखती है, ये उसी का फल है, उसी के नतीजा है। क्योंकि ये हाइब्रिड के ऊपर कीड़ आती है, फिर उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है, वो लोग खाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी आदमी को डायरेक्ट जहर दे दिया तो वो यानी क्या बोले 307 का मुकदमा हो जाता है, आपको पता है। लेकिन अगर कोई आदमी को मैं मेरे खेत से एक आपको सब्जी ला के दूं, जो सब्जी के ऊपर मैंने कल कीटनाशक छींट दिया है जोरदार, हफ्ते भर से छिड़कते आ रहा हूं मैं, क्योंकि मौसम बदल गया है और कीड़ आने वाली है, तो मैं अपना तो रोज मार रहा हूँ छीड़ा, उसके बाद में काट के मैंने आपको लाके खिला दिया, तो मुझ पर कोई मुकदमा नहीं होता है? होना चाहिए मुकदमा, होना चाहिए, निश्चित तौर से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है कि खाने में जहर। तो फिर सरकार इसके ऊपर, तो आपको मालूम है इसके ऊपर तो कोई बंदिशें नहीं है, ये सारा हो रहा है और ये सरकार प्रमोट कर रही है। जहर की दुकानें, ये कृषि सेवा केंद्र के, सेवा ये शब्द यूज किया है, कृषि सेवा केंद्र के नाम से हमारे देश के अंदर चल रही है। पहली बात तो हमको भी डाइवर्ट करना नहीं, इशू हमारा क्या चल रहा है, किसान की आमदनी और जो उत्पादन हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो पहले रेशो था, कि सप्लाई कम था, डिमांड थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी ज्यादा थी। तो उसके कारण फिर जो मार्केट प्राइसेस होती थी हमारे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे यहाँ का जो किसान है 1965-70 तक, क्योंकि हरित क्रांति आई 1974 में, तो 70 तक के मेरे पिताजी कभी मंडी में माल नहीं लेके जाते थे। माल हमारे घर को पड़ा रहता था। ये जो दलाल बिचौलिए जो होते थे, ये घर में आते थे, पूछते भैया आपके पास में गेहूं है, क्या भाव में बेच रहे हो? तो हमारे पिताजी बोलते थे कि भाई मैं आपको 800 रुपए में बेचूंगा। अगर वो भाव पसंद आया तो माल उठा के किसान के घर से लेके जाता था, किसान के घर, क्योंकि उस समय पे डिमांड एंड सप्लाई का रेशो था, मार्केट में मंडी में माल कम आता था, डिमांड रहती थी, तो बिचौलिए आके वो छापी लाल रंग की डाल के घूमते थे, हो जाता था। उसके बाद में हुआ क्या, हरित क्रांति आई और उसके बाद में इतना उत्पादन होने लगा हमारे देश के भंडार, आपको पता है आज के घड़ी में सरकार तो फ्री बीज बांट रही है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से, ये अभी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 25 किलो 30 किलो अनाज एक एक फैमिली को बांट रहे हैं, उसके बाद में वो उठा के उसको मार्केट में बेच रहे हैं, और वो सस्ते रेट से आता है, तो मार्केट टूट गई है पूरी की पूरी।
बातें ऐसी है कि ये सारी चीजों का दोषी कौन है? किसान दोषी है या सरकार दोषी है? ये जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन लाया, सरकार ने लाया, एक बात पहले समझिए। हाइब्रिड आया करके उसके उपज के लिए रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए करके फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड्स आए, एक बात समझिए आप। और उसके कारण ही ये सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। हमारे खेती की हेल्थ गिर गई, जमीन की हेल्थ गिर गई, आदमी की आंख की भी हेल्थ गिर गई, एक बात समझिए। लेकिन ये सारे किसके दबाव में, किसके डायरेक्शन से हुआ? तो ये हुआ फार्मा कंपनियों के लॉबी के कारण ये सारा हुआ, क्योंकि उनको उनकी दवाएं बेचनी थी और उनको ये चाहते थे कि आदमी की हेल्थ गिरे, लगातार गिरे, लगातार गिरे। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था इस जमाने में? उन्होंने ये उनकी एलोपैथी ज्यादा बिकनी चाहिए करके उन्होंने क्या कर दिया देश के अंदर, उनका जो चाय है ना, वो मोहल्ले मोहल्ले में जाके रिक्शा में डाल के वहीं स्टोव वो जला के आपको भाई चाय पीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, और दूध वाली चाय पिलाए। क्या आपने देखा है कोई पूरे दुनिया के अंदर जो भी चाय पीते हैं, दूध वाली चाय पीते हैं या ब्लैक टी या ग्रीन टी पीते हैं? बिना दूध की चाय पीते हैं पूरे दुनिया में। करीब करीब 95% कंट्रीज के अंदर देखिए, 95% पीपल दूध वाली चाय सिर्फ इंडिया में पीते हैं, भैंस के दूध का चाय सिर्फ इंडिया में पीते हैं। तो ये सारी बातें जो है एक सोची समझी साजिश की तरफ करी गई, क्योंकि इनको उनकी फार्मा कंपनियों को ये दवाएं बेचनी थी करके इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन लाया, उन्होंने चाय लाया करके ये आपकी जो जिसको हम लोग ये बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज, तो ये एक उसको एक सुनहरा नाम दे दिया, ये सुनहरा नाम दे दिया, ये गोल्डन, उसको पैकिंग कर दो, असली बात मालूम नहीं पड़े। जैसे अभी आपने पता है देखा है कि लोग फटाफट खड़े खड़े गिर जाते हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं, तो ये नहीं बोलते कि ये काय का आफ्टर इफेक्ट है। ये हमने जो क्या बोलते हैं उसको टीके लिए या कर लिए या गुटी ले लिए हमने सरकार के कहने से, उसके ये इसका कोई चर्चा नहीं होती है। जो देश के अंदर अभी हेल्थ गिर रही है उसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन है, या सरकार कोशिश कर रही है, अभी सरकार बता रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करती है। लेकिन आज के घड़ी के अंदर आपको भी परिस्थिति ये मालूम है कि इसका भुक्तभोगी कौन है? किसान। जब डिमांड एंड सप्लाई का रेशो ठीक था, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता था, थोड़ा बहुत, तो उस समय पे किसान तो मंडी में नहीं जाता था, मंडी वाले किसान के घर को जाते थे। अब ये सारी चीजें बदल गई, किसान को मंडी में आना पड़ता। एक बार जो किसान ने पूरा माल ढोके ट्रैक्टर में, बैल बंडी में ढोके मार्केट में ला लिया, तो फिर उसको पास में कोई चारा नहीं है, वो जो दाम बोलेगा वो देना है, और वही हो रहा है। एकदम सही। जो किसान और खास करके छोटे किसान अपना उत्पाद को मंडी में लेकर गए, उस पर जो खर्च व्यय आता है वो वापस नहीं ले जाते। तभी आप समाचार पत्रों में पढ़ता है कि किसान ने वो टमाटर रास्ते में फेंक दिया, भाव नहीं मिला, वो फला उत्पाद वहीं दाम नहीं छोड़ मिला के करके आया फेंक दिया। क्योंकि दाम नहीं मिला। यही कारण है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को पहले जो कानून पहले बनाया था कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो बना था, भाई किसान को पूरा अधिकार होना चाहिए कि क्या उपजाए वो। अंग्रेजों के जमाने से जो चला आ रहा मंडी कानून कि वही उपजाएगा जो सरकार बोलेगा या वहां के लोग बोलेंगे, उससे उसको आपको स्वतंत्र करना पड़ेगा। वो अपना उत्पाद स्वयं निर्णय लेगा कि क्या उपजाए और कहां पर बेचे, जिससे कि उसका मुनाफा ज्यादा हो सके। अभी आप सोचिए आजकल जो तकनीक हुआ है, आप पता कर सकते हैं पूरे देश भर में कि देश के किस कोने में किस चीज की शॉर्टेज है। आपको ध्यान रहे इकोनॉमिक्स में उसी चीज को कीमत ज्यादा मिलती है जिसका डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। वो जो सप्लाई और डिमांड की जो थियोरी है, या नीड ज्यादा है उसकी, तो उसके लिए इस देश में पहले व्यवस्था नहीं थी। मान लीजिए आपने अधिकार भी दे दिया, मान लीजिए उसने बिहार में उत्पाद किया और वो कर्नाटक में कैसे बेचे। जैसे कर्नाटक में टमाटर खूब उगते हैं, महाराष्ट्र के लासलगांव में खूब उपज होते हैं आपके प्याज के, लेकिन उसके मालूम है दिल्ली में 50-60 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहां पे फिर भी वो 3 रुपए किलो बिकते। मैंने एक स्टडी किया था लासलगांव में, लासलगांव के बगल में ही एक पुणे में जगह है
यूनिवर्सिटी है जिसने कि 15 साल का पूरे साल भर का दाम प्याज का उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के द्वारा निकाला और उन्होंने देखा कि ये मूल भाव जो है वो 80% कम ज्यादा होती है। अभी 80% फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द अनियंस एट द लासलगांव मंडी, उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है, उसका लाभ बिचौलिए को या जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी है, उनको मिलता है। तो किसान को ऐसा क्यों? क्योंकि किसान लासलगांव के मंडी के अलावा कहीं बेच नहीं सकता। ये कानून था। कानून क्यों था? वो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, गुलाम देश को बना के रखा था। अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन हम काले अंग्रेज उस भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।